जय भीम साथियों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सच्चाई एक न एक दिन सबको पता चली जाती है। कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन सच को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। और एक बात मैंने साफ कही है, जैसे मनुवाद मुझे गिराने की साजिश कर रहा है, वैसे ही मैं हर बार का जवाब अपनी बुलंदियों से दूंगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। तो साथियों, मेरा आपसे बस यही निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिए, ताकि हर किसी तक सच्चाई पहुंचे। और हाँ, हमारे इस छोटे भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही आवाजें आज बहुजन आंदोलन की ताकत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साजिश की जिसका निशाना सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा बहुजन आंदोलन है, जिसे बर्बाद करने के लिए चुना गया एक चेहरा और एक कहानी। एक ऐसा चेहरा जो कभी माई लाइफ कहा गया और आज उसी के नाम पर खड़ा है एक झूठा आरोप। कभी जिस लड़की ने दूसरे को माई लाइफ कहा था, आज वही लड़की लग रही है शोषण का आरोप। पर तस्वीरें कुछ और कहती हैं, हकीकत कुछ और है और साजिश कहीं ज्यादा गहरी है। आज बात किसी अफवाह की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो जानबूझकर दबाई जा रही है। आज बात चंद्रशेखर आजाद की है, जिसे बिना किसी एफआईआर, बिना किसी कोर्ट केस, सिर्फ सोशल मीडिया पर आरोपों के हवाले कर दिया गया है। पर आज हम दिखाएंगे कि आरोप लगाने वाली की कहानी में कैसे हैं बड़े बड़े छेद, कैसे हैं विरोधाभास और कैसे है एक बहुजन आंदोलन को तोड़ने की चाल। सबसे पहले उस तस्वीर को देखिए जहां एक महिला रोहिणी गावरी एक युवक के साथ पार्क में खड़ी है। इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखा है माई लाइफ, तारीख है 7 जुलाई 2017 पर। जरा गौर से देखिए उस तस्वीर को। वो युवक चंद्रशेखर आजाद नहीं है, ना चेहरा मिलता है, ना पहनावा, ना उनके जीवन के किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड में ये तस्वीर या ये व्यक्ति कभी दिखा है। फिर सवाल उठता है, अगर ये व्यक्ति चंद्रशेखर नहीं है तो रोहिणी किसके साथ ये रिश्ते साझा कर रही थी? क्या वो इंसान जिसकी तस्वीरें रोहिणी ने दुनिया के सामने प्राउडली रखी, अब अचानक अपराधी कैसे बन गया? या फिर जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कभी इस कहानी का हिस्सा था ही नहीं? अब दूसरी तस्वीर देखिए, रोहिणी एक अलग युवक के साथ विदेशी लोकेशन पर है, दोनों रिलैक्स्ड टूरिस्ट आउटफिट्स में एक साथ। तीसरी तस्वीर, वो हेरिटेज प्लेस के बीचों बीच हाथों में बैग लिए हुए, स्माइलिंग, केयर फ्री, कॉन्फिडेंट। और इन सभी तस्वीरों में जो व्यक्ति है वो एक ही है, पर वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है। तो सवाल फिर वही, अगर जिन तस्वीरों में रोहिणी ने माई लाइफ कहा वो इंसान चंद्रशेखर नहीं है, तो फिर आज चंद्रशेखर पर आरोप क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तस्वीरें पुरानी हैं और चेहरा नया टारगेट बन गया है? या फिर ये एक सोच समझकर रची गई कहानी है जहां भावनात्मक यादों को इस्तेमाल किया गया किसी और को बदनाम करने के लिए? 2025 में चंद्रशेखर आजाद का नाम बहुजनों, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों की जुबान पर था। वो संविधान की बात कर रहे थे, हक की आवाज उठा रहे थे और उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ सत्ता को बेचैन कर रही थी। और तभी एक पुराना रिश्ता जो किसी और के साथ था, एक नई कहानी बनकर सामने आता है। चंद्रशेखर पर मानसिक और भावनात्मक शोषण के आरोप लगाए जाते हैं, बिना किसी पुलिस रिपोर्ट, बिना किसी कोर्ट केस, सिर्फ इंस्टाग्राम लाइव और रील्स के जरिए। क्या ये महज संयोग है या एक रणनीति? क्या रोहिणी ने जानबूझकर उन तस्वीरों की यादें, उन पुराने कैप्शंस को एक ऐसे नेता के खिलाफ इस्तेमाल किया जिससे अब व्यवस्था डरती है? हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां हर नागरिक को, विशेष रूप से महिलाओं को, कानूनन सुरक्षा का पूरा अधिकार है। पर रोहिणी भावरी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? क्यों कोई मेडिकल, साइकोलॉजिकल या कानूनी सबूत सामने नहीं आया? क्या कारण था कि उन्होंने सीधे अदालत की जगह सोशल मीडिया को चुना? क्या ये न्याय की तलाश थी या जन भावनाओं को मोड़ने की कोशिश? क्या उन्हें पता था कि चंद्रशेखर को कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सकता, पर सोशल मीडिया पर बदनाम जरूर किया जा सकता है? सोचिए, अगर कोई महिला किसी पुरुष को माई लाइफ कहकर पहचान देती है, सालों तक उसके साथ वेकेशंस, पिक्चर्स, पब्लिक पोस्ट्स में दिखती है और फिर अचानक किसी तीसरे व्यक्ति पर उसी रिश्ते के नाम पर आरोप लगाती है, तो वो सच्चाई नहीं, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट है। इमोशनल पब्लिक मेमोरी को हाईजैक करके वो एक ऐसा जाल बुनती है जहां तस्वीरें, कहानी और सच तीनों अलग अलग लोगों से जुड़े होते हैं। और जब टारगेट कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुजन समाज का उभरता नेता हो, तो ये चाल और भी घातक हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक विचार है, एक किताब है जिसका नाम है संविधान। और आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक इंसान को गिराने की साजिश नहीं बल्कि पूरे बहुजन आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है। क्योंकि अगर आज आजाद को झूठे आरोपों से गिरा दिया जाए, तो कल कोई भी दलित नेता जब आवाज उठाएगा तो कोई उसे भी बदनाम करने का प्लान तैयार रखेगा। इसलिए ये लड़ाई अब पर्सनल नहीं रही, ये अब चेतना की लड़ाई है। तो साथियों, हमने कोई फैसला नहीं सुनाया, हमने सिर्फ वो दिखाया जो आपसे छिपाया जा रहा था। तस्वीरें, तारीखें, चेहरे और कैप्शन सब यही कहते हैं कि जिस पर आरोप लगे हैं वो तस्वीरों का हिस्सा ही नहीं था। अब फैसला आपके हाथ में है, आप तय कीजिए, आप वायरल वीडियो पर भरोसा करेंगे या तथ्यों पर? आप सवाल पूछेंगे या भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे? क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल हर सच, हर नेता, हर आंदोलन